नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ काशिफ महमूद और आप देख रहे हैं इस्लामिक हब ऑफिशियल। आज की वीडियो में आपको मैं 24 रजब से 28 रजब तक का वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ। मुख्तसर सा अमल है, सिर्फ़ 2 अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्माए मुबारक आपने पढ़ने हैं। इंशाअल्लाह जो आप चाहें आपको मिलेगा। हर आपकी मुराद पूरी होगी, हर हाजत पूरी होगी और नसीब बदल जाएगा। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम गुमान रखते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस गुमान के मुताबिक बंदे के लिए फ़ैसला फरमाते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह पाक आप सबको जितने भी मसाइल के लिए, जिस जिस परेशानी के लिए आप वज़ाइफ़ करते हैं, अल्लाह पाक आप सब की तकलीफ़ व मुसीबतों को अपनी रहमत से हल फरमा दें और सुकून और राहत और इज़्ज़त और आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फरमावें। अमल की तरतीब की तरफ बढ़ने से पहले मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि अपना और अपनी वालदा का नाम किसी को न दिया करें, अपनी तस्वीर न दिया करें। जो आपसे कहता है आप पर जादू है, नज़र बंदिश है, ऐसे लोगों से हरगिज़ रब्ता न किया करें। ये लोग आपका मसला हल नहीं कर सकते, ये लोग परेशानियाँ बढ़ाते ही हैं। और अमल की तरतीब की तरफ बढ़ते हैं तो ये अमल 24 से 28 रजब तक आप दिन में किसी वक्त भी कर सकते हैं। बेहतर ये है कि 3 नमाज़ें ज़ोहर मगरिब इशा की नमाज के बाद, इन 3 नमाज़ों के बाद नफल पढ़े जा सकते हैं। और तहज्जुद के वक्त यानी इशा से लेकर फ़जर तक, सहरी तक, फ़जर का वक्त शुरू होने तक आप नवाफिल पढ़ सकते हैं। आप इन 3 औक़ात के अंदर किसी वक्त भी कर लीजिए। एक दफ़ा सिर्फ़ आपने इन आने वाले दिनों में ये वजीफ़ा करना है। अमल की तरतीब की तरफ बढ़ते हैं तो 3 हदीस मुबारक को सामने रखते हुए इस अमल को करेंगे। पहली हदीस मुबारक, आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक सहाबी दुआ कर रहे थे तो नबी इस्लाम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि ए मेरे सहाबी, जब तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आज़मत और बड़ाई बयान करो, फिर उसके बाद जितना हो सके मुझ पर दरूद पाक पढ़ो, फिर जो चाहो अल्लाह से मांग लो। बस इतना सा काम है। अब दूसरी हदीस मुबारक, हज़रत खुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई सख्त अमर पेश आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन नमाज की तरफ मुतवज्जे होते। और तीसरी हदीस मुबारक, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि वो दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ पहुँचती ही नहीं जिस दुआ के शुरू और आखिर में दरूद पाक ना पढ़ा जाए। अब अमल की तरतीब इन्हीं हदीस मुबारक की रोशनी में मैं अर्ज़ करूँगा और ये ज़िक्र कैसे करना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आज़मत और बड़ाई बयान करनी है, मैं उसका तरीका भी अर्ज़ कर दूँगा। आपने 2 रकात नफल हाजत की नीयत से पढ़ने हैं। अब अमल की तरतीब ये है कि आपने 2 रकात नफल हाजत की नीयत से पढ़ने हैं। एक हदीस मुबारक पर अमल हो गया, ये आप किसी भी वक्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आप महसूस अय्याम में हैं तो महसूस अय्याम में आप 2 रकात नफल नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप मुसल्ले पर आकर बैठेंगे। यहाँ पर मसूरात को इश्काल ये है कि महसूस अय्याम में कौन से आमाल कर सकते हैं। तो याद रखिए, महसूस अय्याम में आप तस्बीह पढ़ सकते हैं, चाहे दानों वाली तस्बीह हो, चाहे काउंटर हो, तस्बीह को हाथ भी लगा सकते हैं। बहुत से लोगों का कहना है ये तस्बीह नहीं पढ़नी चाहिए। क्यों नहीं पढ़ सकते? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। खाना खा सकते हैं उन्हीं हाथों से, साफ़ सुथरे हाथ हैं, हाथों को क्या है। इसलिए इन चीज़ों में अपने आप को परेशान नहीं करना चाहिए। आप मुसल्ले पर भी बैठ सकते हैं, आप तस्बीह भी पढ़ सकते हैं और आप अज़कार में क्या कर सकते हैं वो भी मैं अर्ज़ करता चलूँ तो महसूस अय्याम में आप कुरान पाक की तिलावत नहीं कर सकते। रेगुलर जो रूटीन वाइज तिलावत है, जो सूरतें आप पढ़ते हैं वो आप नहीं पढ़ सकते, लेकिन कुरानी दुआएं जो आप पढ़ते हैं वो पढ़ सकते हैं। सुबह शाम के अज़कार में जो कुरान की सूरतें आ जाती हैं तो वो भी अज़कार की नीयत से आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह आप अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ सकते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ सकते हैं, कोई भी आप दरूद पाक पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सारे अस्माए मुबारक के जो वज़ाइफ़ हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा तो मज़ीद मेरा ख़्याल है कोई चीज़ रह नहीं गई। लेकिन कुरान पाक की तिलावत नहीं कर सकते, कुरान पाक को हाथ नहीं लगा सकते महसूस अय्याम में, और आप रोज़ा नहीं रखेंगे, बाद में क़ज़ा करेंगे और नमाज वो मुआफ़ है। बस इतना ही है। मज़ीद अगर कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। दूसरी चीज़ अमल की तरतीब में वो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आज़मत और बड़ाई बयान करना। उसके बाद आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जितना हो सके दरूद पाक पढ़ना
اور پھر آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہو مانگ لو، تو اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی ہم بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت کے اسم مبارک یا حسیب جل جلالہ اور یا جلیل جل جلالہ، ان دو اسماء مبارکہ کا ہم ذکر کریں گے صرف 11 مرتبہ، اور 11 مرتبہ میں بھی اس میں ذات ہم نے ضرور شامل کر لینا ہے۔ میں اس کا تھوڑا سا ذکر کروں گا تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کیسے ذکر کرنا ہے اور پھر دعا کرنی ہے۔ آخر میں ذکر کرتا ہوں۔ ذکر آپ نے کر لیا، اب اس کے بعد جتنی دفعہ ہو سکے، کم از کم 3 مرتبہ ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں، لیکن یہ ہے کہ جتنا ہو سکے آپ درود پاک لازمی پڑھیے۔ پھر اس کے بعد آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہو اللہ سے مانگ لو، تو آپ مانگ لیجئے اللہ رب العزت سے اپنے مسئلہ کے حل کے لیے، اپنی مشکل سے نجات کے لیے، اپنی تکلیفوں سے پریشانیوں سے نکلنے کے لیے باوضو ہو کر قبلہ رو ہو کر عمل کریں گے، فائدہ ہوگا زیادہ۔ اور چند باتوں کا اہتمام ضروری ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، اس کے بغیر فائدہ نہیں ہوگا۔ گناہوں کو چھوڑنے کی پکی نیت کریں، جب گناہ ہو جائے توبہ کر لیں، جب گناہ ہو توبہ کر لیں۔ 100 سال بھی، دن میں سینکڑوں دفعہ آپ توبہ کریں، اللہ معاف فرمائیں گے، ہزاروں دفعہ توبہ کریں، اللہ معاف فرمائیں گے، لیکن توبہ کیجیے جب گناہ ہو جائے۔ اب جب آپ نے دعا کرنی ہے درود پاک پڑھنے کے بعد، جتنا ہو سکے درود پاک پڑھ کے کم از کم 3 مرتبہ ہے، اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد دعا کرنی ہے۔ دعا میں اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کیجیے، اللہ رب العزت کے جو احسانات ہیں آپ ان کا شکر ادا کیجیے۔ اللہ آپ نے میرے اوپر یہ بھی احسان فرمایا، یہ بھی احسان فرمایا، ان احسانات کا شکر ادا کیجیے۔ اور پھر اللہ رب العزت سے دعا کیجیے اللہ آپ نے اتنے احسانات فرمائے، ایک احسان اور فرما دیجیے، میرا یہ مسئلہ ہے، اللہ میرے اس مسئلے کو حل فرما دیجیے۔ بس یہی راستہ ہے، یاد رکھیے گا، نت نئے وظائف اور نئی سے نئی چیزیں آپ فالو کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ مختلف قسم کے وظائف اور وظیفے پہ وظیفے کرنے والے لوگوں کی مثال ایسے ہے جیسے میڈیکل سٹور سے خود دوائی لے کر اپنی بیماریوں کے لیے میڈیسن کھانے والے۔ تو یاد رکھیے گا، جس طرح نام والدہ کا نام اور تصویر دینے سے نقصان ہوتا ہے، اسی طرح بلا وجہ وظیفے کرنے سے بھی نقصان ہوتا ہے۔ آپ کو کسی مستند ڈاکٹر سے جس طرح پوچھ کے میڈیسن لینی چاہیے، اسی طرح مستند وظائف کرنے چاہیے۔ اور میں تو یہی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ اسلامی خبر آسان وظیفہ آفیشیل پر اپلوڈ ہونے والے وظائف کر لیں، تو آپ کو کسی قسم کے وظیفوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ بس اتنا ہی کافی ہے۔ اب میں ذکر کی ترتیب عرض کر دیتا ہوں۔ جب آپ عمل مکمل کر لیں، دعا مکمل کر لیں، تو آخر میں 3 مرتبہ کم از کم درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ درود پاک سامنے شو ہو رہے ہیں، ان میں سے بھی کوئی پڑھ سکتے ہیں، اور کوئی آپ پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب ذکر آپ نے کیسے کرنا ہے؟ یا حسیب جل جلالہ، یا اللہ جل جلالہ، یا حسیب جل جلالہ، یا اللہ جل جلالہ، یا حسیب جل جلالہ، یا اللہ جل جلالہ۔ اللہ رب العزت کے اس اسم مبارک کا ذکر انشاءاللہ اس کو آپ نے کرنا ہے۔ پھر جو عمل کی ترتیب بتائے اس کے مطابق آپ عمل کیجئے گا۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے، عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، ہو سکے تو شیئر کیجئے۔ آپ کے شیئر کرنے سے کتنے لوگ نام والدہ کا نام دینے سے اور لوٹنے سے بچ جائیں گے، کتنے لوگ محسوس ایام میں مختلف قسم کی پریشانیوں میں جو مبتلا ہوتے ہیں، یہ کرنا ہے نہیں کرنا، ان پریشانیوں سے بچ جائیں گے، اور بھی بہت کچھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔